अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रवेद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो मल्टीपल वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा, चाहे वो 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो या 1 साल का हो, क्या उस पर हम काम कर सकते हैं? क्या उस पर हम मलेशिया में स्टे कर सकते हैं? क्या वो किन लोगों के लिए होता है? वो वीज़ा कितने का होता है? एजेंट लोग उस पर कितने पैसे लेते हैं और आपको कैसे धोखा दे देते हैं? क्या इस वीज़े पे हम काम भी मलेशिया में कर सकते हैं या नहीं? तो आज ये सारी गुफ्तगू हम इस वीडियो में करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल में मलेशिया के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों आज की हमारी टॉपिक है मल्टीपल अप्लाई वीज़ा, मलेशिया विजिट वीज़ा। 1 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो या 1 साल का हो, उसकी प्राइस कितनी है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो 1 मंथ से लेके 1 साल तक की मल्टीपल वीज़े की जो प्राइस होती है, जो एक्चुअल प्राइस है, वो है 15,000 से लेके 25 से 30,000 तक, ठीक है, या 35 लगा ले। लेकिन अगर आप ये किसी एजेंसी से या किसी एजेंट से लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 1 साल का वीज़ा 50 से लेके 80-90 हज़ार तक का पड़ेगा। ये तो हो गई वीज़े की प्राइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इस वीज़े पे हम मलेशिया में काम कर सकते हैं। तो मेरा ये जवाब है कि आप इस वीज़े पे मलेशिया में काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 1 साल का या 3 महीने का या 6 महीने का मल्टीप्लाई वीज़ा लिया हुआ है तो आप उस पर काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें 1 महीने से ज़्यादा मलेशिया में रुक ही नहीं सकते। 1 महीना पूरा होने के बाद आपने मलेशिया से एग्ज़िट करना ही होता है, उसके बाद आप इंटर हो सकते हैं जब आपका एग्ज़िट हो। किसी भी मुल्क में आप चले जाए, लेकिन आपने 1 महीने में एग्ज़िट करना ही होता है। और ये वीज़ा इशू होता है बिजनेसमैन जो बिज़नेस करते हैं, जो मलेशिया में आते जाते रहते हैं या किसी भी वजह से। ये ऐसा वीज़ा होता है कि अगर आपकी मलेशिया में कोई कारोबार है, कोई बिज़नेस है या किसी से मिलने आप जाते हैं, साल में बार बार तो बंदा एजेंसी जाके वीज़ा नहीं लगवा सकता ना, तो वो ये मल्टीपल जो वीज़ा है ये चॉइस ले लेता है, क्योंकि बार बार बंदा जा नहीं सकता एजेंसी के पास और टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए इस वीज़े पे आप चाहे आपके पास 1 साल का वीज़ा है तो चाहे आप 1 साल में 10 से 12 दफ़ा एग्ज़िट और एंटर हो जाए मलेशिया में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 1 मंथ से ज़्यादा इस पर स्टे नहीं कर सकते मलेशिया में, क्योंकि ये विज़िट वीज़ा है और विज़िट वीज़ा 1 मंथ के बाद एक्सपायर होता है। तो जब आपका 1 मंथ के बाद जिस तरह ये बेसिक लोग जाते हैं विज़िट वीज़े पे, 3 महीने का वीज़ा होता है, वो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा वीज़ा जो है वो 3 मंथ का है, लेकिन वो होता 3 मंथ का है। लेकिन जब आपका 1 महीना हो जाता है ना, तो आपने इमिग्रेशन ऑफिस जाके उसको एक्सटेंशन करवाना होता है, 1 महीने का और करना होता है, फिर 1 महीने का और, ये ऐसे 3 महीने गुजरते हैं। अगर आप एक्सटेंशन नहीं करवाते, इमिग्रेशन नहीं जाते, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आप इलीगल हो जाते हैं मलेशिया में। तो ये जो मल्टीप्लाई वीज़ा है, ये आपने 1 मंथ जब आप मलेशिया में स्टे करेंगे उसके बाद आपने एग्ज़िट करना ही होता है। आप जब एग्ज़िट करेंगे फिर आप नेक्स्ट टाइम एंटर कर सकते हैं मलेशिया में। तो ये वीज़ा जो है ये बेसिकली इशू होता है बिजनेसमैन लोगों के लिए, जो मलेशिया में आते जाते हैं साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो ये उन लोगों के लिए मलेशिया की गवर्नमेंट ने ये चॉइस दी हुई कि आप मल्टीपल वीज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम करेंगे एजेंटों की, कि एजेंट लोग आपको कैसे धोखा दे देते हैं, क्योंकि ये 1 साल का वीज़ा होता है, ठीक है। और आप लोग नए, आपको समझ नहीं आता कि मलेशिया में ये 1 साल का मल्टीप्लाई विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, ठीक है। तो ये जब आपको एजेंट इशू करता है और आपको दिखाता है कि यार 1 साल का वीज़ा है, आप इस पे जाके काम कर सकते हो, तो ये बिल्कुल इलीगल है, आप कोई भी काम इस पर नहीं कर सकते हो। एजेंट आपसे, मैं सारे एजेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, लेकिन कोई ऐसा एजेंट, कहीं ऐसे लोग हैं कि वो इसी वीज़े पे 6 से 7 लाख रुपए लेके लोगों को मलेशिया पहुंचा रहा है, और ये इलीगल, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर होता है और आप इलीगल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे मलेशिया जाए तो वो 10 साल के लिए रिन्यू होता है, अगर कंपनी अच्छी हो तो 10 साल के लिए बिल्कुल रिन्यू होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि वर्क परमिट पे जाए, मल्टीपल जो विजिट वीज़ा है उस पर ना जाए, क्योंकि ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है और हमारे इसमें कोई काम नहीं होता है। अगर आप काम करने के लिए मलेशिया आना चाहते हैं तो आप वर्क परमिट पे आए। विज़िट पे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप विज़िट वीज़े पे मलेशिया आजकल ना आए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा सख्त है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आना चाहते हैं तो वर्क परमिट पे आए। तो आज ये वीडियो मैंने बनाई मल्टीपल वीज़े के बारे में, कि अगर आप लोगों को ये गलतफहमी है कि
हमने 1 साल का वीज़ा लगा और हम वहाँ पे जाके काम करेंगे तो इस पे आप काम नहीं कर सकते। आप इलीगली अगर आप पकड़ेंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो को तकरीबन 500 से 1000 तक लाइक कर देना चाहिए इसकी, और इंशाल्लाह ताला चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर किसी भी मेरे नए भाई को मलेशिया अगर आना चाहता है, वो नया है, उसको ज़ुबान नहीं आता, तो मेरे इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएं। पूरी 60 वीडियोस पड़ी है। मैंने बिल्कुल आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।